कभी कभी प्यार की कसौटी सिर्फ इम्तिहान नहीं होती, वो किसी की जिंदगी या मौत का फैसला भी बन जाती है। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक सच्चे व्रत की ताकत और एक बदले की आग एक दूसरे से टकराने वाली है। क्या प्यार जीत पाएगा या चालाकी और नफरत ले लेगी बाजी? आइए शुरू करते हैं इस दिल को छू लेने वाली मगर रहस्य और सस्पेंस से भरी कहानी। रात गहरी थी, हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अनु बार बार अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उसका दिल कह रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तभी फोन की स्क्रीन पर एक कॉल आने की झिलमिलाहट हुई। झंडे का नाम देखकर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, पर दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बात तो नहीं सकता, झंडे ने धीमे स्वर में कहा, पर रात में तुम्हारी फोन पर बात करवा रहा हूं। अनु की आंखें चमक उठीं। सर आप कहो, आप ठीक हो ना? फोन के दूसरी तरफ से बस एक शब्द आया, नहीं। उसके गले में शब्द अटक गए। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? प्लीज, आवाज आई। क्यों? क्योंकि कल करवा चौथ है। अनु धीरे से बोली। हां सर, मैं व्रत रखूंगी। फोन के उस पार से जवाब मिला, तो जरूर मिलेंगे। अनु का चेहरा खिल उठा। उसे लगा कि उसकी सारी थकान, सारी तकलीफ एक पल में मिट गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी इस बातचीत को सुन रहा था। पास की गली में खड़ा था जालंधर का आदमी, वही जो आर्य की हर हरकत पर नजर रखता था। उसने सब सुना और तुरंत फोन उठाकर जालंधर को सूचना दी। भाई, कल आर्य आएगा अनु का व्रत खुलवाने। जालंधर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। बहुत अच्छा, अब खेल शुरू होगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि कहानी अब और दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि अगला मोड़ आप मिस न करें। अब कहानी थोड़ी पीछे चलती है। झंडे के पास उस रात एक वीडियो आई थी। वो आर्य के घर के बाहर सिक्योरिटी देख रहा था। जब उसके मोबाइल पर वो वीडियो खुली, उसमें आर्य की मां दिखाई दी। झंडे चौंक गया। ये कैसे मुमकिन है? वो तो घर में थी। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सीसीटीवी रूम में गया। कैमरे में उसने देखा जालंधर। वो कैमरे में सीधे झंडे की तरफ देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। झंडे के रगों में खून जैसे जम गया। वो तुरंत डाइनिंग हॉल में गया। हर कोने में देखा, कहीं बम तो नहीं रखा इसने। उसने हर जगह तलाशी ली। तभी उसकी नजर एक छोटी सी स्माइली बॉल पर पड़ी। उसने उसे उठाया ही था कि फोन बज उठा। कॉलर वहीं था, जालंधर। क्या हुआ झंडे, डर गए क्या? जालंधर ने हंसते हुए कहा। अभी तो बस शुरुआत है। उसे सब कुछ एक एक करके छीनना है। उसकी मां, उसका प्यार, उसका घर, सब कुछ। झंडे ने दांत भींचते हुए कहा। तू आग से खेल रहा है जालंधर, बर्बाद हो जाएगा। जालंधर की आवाज ठंडी थी। मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूं। अब सिर्फ आर्य बचा है, वही बर्बाद होगा। अनु को इन सब बातों का अंदाजा तक नहीं था। उसके लिए तो बस कल का दिन खास था। उसका पहला करवा चौथ, वो भी आर्य के नाम। उसने चांद को देखकर मन ही मन कहा, अगर सच्चा प्यार होता है तो आर्य जरूर आएगा। वो रात भर करवा चौथ की तैयारी करती रही, आरती की थाली सजाती रही और उसके दिल में आर्य की तस्वीर साफ होती गई। उधर आर्य अपने मन में कई जंग लड़ रहा था। एक तरफ अनु की उम्मीदें, दूसरी तरफ जालंधर का डर। पर उसने फैसला कर लिया, मैं जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी के लिए कुछ सच्चे दिल से किया हो तो कमेंट में जरूर लिखें। और हां, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें। अगली सुबह मोहल्ले की गलियों में सन्नाटा था। हर औरत सजी धजी थी, हाथों में मेहंदी और आंखों में इंतजार। अनु की भी नजर बार बार दरवाजे पर जाती थी। उसी मोहल्ले के कोने में बैठा था नील, जालंधर का आदमी। वो फोन पर बोला, भाई सब सेट है, अनु तैयार है, आर्य आएगा तो सीधा खबर दूंगा। दूसरी तरफ जालंधर ने कहा, अच्छा है, बस आर्य आया तो वो लौट कर नहीं जाएगा। झंडे को अब सब समझ आने लगा था। उसने अपनी तरफ से सिक्योरिटी बढ़ाई, लेकिन मन में डर था। जालंधर ने तो हर तरफ जाल बिछा रखा है, कहीं आर्य फंस न जाए। वो चाहता था कि आर्य को रोके, लेकिन आर्य सुनने को तैयार नहीं था। मुझे जाना ही होगा झंडे। अनु मेरे लिए व्रत रख रही है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। पर आर्य, ये जाल है, झंडे ने कहा। आर्य ने बस इतना कहा, अगर प्यार सच्चा है तो डरना नहीं चाहिए। उसके इस एक वाक्य ने सब कुछ कह दिया।
दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल से जीत सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस कहानी का अगला अध्याय आप मिस ना करें। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां हर सांस में खतरा था। अनु तैयार थी, चांद निकलने वाला था और आर्य रास्ते में। लेकिन उसे नहीं पता था कि रास्ते में हर कदम पर जालंधर के आदमी उसकी ताक में हैं। उधर जालंधर अपनी स्क्रीन पर देख रहा था, बस एक गलती कर आर्य और सब खत्म। उसकी आंखों में बदले की आग थी। दूसरी तरफ अनु की आंखों में उम्मीद का समंदर। उसके हाथों की मेहंदी गहरी थी। कहते हैं ना, मेहंदी जितनी गहरी होती है, प्यार उतना सच्चा होता है। वो खुद से बोली, आर्य जरूर आएगा, वो मुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। सूरज ढल चुका था, आसमान में लालिमा थी और हर औरत अपने करवा चौथ के व्रत की तैयारी में लगी हुई थी। मोहल्ले की छतों पर रंग बिरंगे साड़ियों की लहर चल रही थी। सबके चेहरों पर एक उम्मीद, एक चमक थी। लेकिन अनु के दिल में सिर्फ बेचैनी थी। उसकी निगाहें बार बार सड़क की तरफ जाती और होठों पर बस एक नाम, आर्य। हर आवाज पर उसका दिल धक धक करता। हर कदम की आहट पर उसकी सांसें रुक जाती। वो सोच रही थी, क्या आर्य सच में आएंगे? लेकिन उसकी आस्था कह रही थी, अगर प्यार सच्चा है तो वो जरूर आएगा। इधर आर्य ने गाड़ी का इंजन चालू किया और शहर की गलियों में निकल पड़ा। झंडे ने बहुत समझाया था, आर्य मत जाओ, जालंधर का पूरा जाल फैला है वहां। लेकिन आर्य ने बस एक बात कही थी, मैं किसी डर से पीछे नहीं हटूंगा। अनु मेरा इंतजार कर रही है और मैं उसे उसका वादा निभाने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार कभी पीछे नहीं हटता, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन सड़कों पर अंधेरा घिर आया था। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जालंधर के आदमी हर मोड़ पर तैनात थे। उनके हाथों में वॉकी टॉकी, आंखों में सतर्कता। भाई, आर्य निकल चुका है, एक आदमी ने रिपोर्ट दी। ठीक है, जालंधर ने धीमी आवाज में कहा, अब खेल शुरू होता है। याद रखना, आर्य जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। झंडे को जैसे कुछ आभास हुआ। उसने फोन उठाया, आर्य को कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वो बार बार कॉल करता रहा, लेकिन हर बार फोन कट जाता। उसने गुस्से में मोबाइल दीवार पर फेंका। जालंधर। उधर अन्नू छत पर पहुंच चुकी थी। उसके हाथों में पूजा की थाली थी, आंखें आसमान की तरफ, लेकिन मन सड़क की तरफ। हर एक सेकंड उसके लिए सदियों जैसा लग रहा था। पास बैठी उसकी पड़ोसन बोली, अनु, अगर तुम्हारा पति नहीं आया तो व्रत कैसे टूटेगा? अनु मुस्कुराई, वो आएगा, मुझे यकीन है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन चेहरे पर विश्वास था। जालंधर का आदमी अब अनु के मोहल्ले के पास पहुंच चुका था। उसने फोन उठाया, भाई, सब तैयार है, आर्य किसी भी वक्त यहां होगा। जालंधर ने ठंडी सांस ली। बहुत बढ़िया, अब एक आखिरी चाल चलनी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह कहानी अब एक खतरनाक मोड़ पर है, तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस सस्पेंस का हिस्सा बन सकें। अब आर्य की गाड़ी एक सुनसान गली में मुड़ी। तभी अचानक रास्ते में एक बाइक आकर रुक गई। बाइक पर वही नील था, जालंधर का दायां हाथ। आर्य, रुक जाओ, उसने कहा। आर्य ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, रास्ते से हट जाओ, मुझे देर हो रही है। नील ने मुस्कुराकर कहा, देर तो तुम्हें अब हमेशा के लिए हो जाएगी। इतना कहते ही पीछे से दो और आदमी आ गए। उनके हाथों में हथियार थे। आर्य ने चारों तरफ देखा। तो ये सारा खेल तुम्हारा है? नील ने कहा, नहीं, ये खेल तो हमारे बॉस का है। तुम्हें लगता था कि प्यार बचा लेगा, अब देखो बदला कैसे खेला जाता है। झंडे को अब सब साफ दिखने लगा। उसने सिक्योरिटी टीम भेजी, लेकिन आर्य बहुत दूर निकल चुका था। उसने खुद बाइक उठाई और निकल पड़ा। जब तक सांस है, आर्य को कुछ नहीं होने दूंगा। आर्य ने उन आदमियों से लड़ाई शुरू कर दी। हाथों में चोटें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में बस अनु की तस्वीर थी। नील ने गुस्से से कहा, तुम्हें मरना ही होगा। आर्य ने जवाब दिया, अगर मौत भी आई तो मैं मुस्कुराकर मिलूंगा, क्योंकि मेरे पास अनु का प्यार है। लड़ाई भयानक थी। आर्य ने खुद को बचाते हुए एक आदमी को गिरा दिया, लेकिन नील ने पीछे से वार किया। आर्य जमीन पर गिर पड़ा, खून बह रहा था, पर उसने जैसे तैसे फोन उठाया और अन्नू को कॉल लगाया। अन्नू, उसकी आवाज कांपी। आर्य, कहां हो तुम? अनु की आवाज टूटी हुई थी। मैं आ रहा हूं, उसने कहा और फोन कट गया। दोस्तों,
अगर आपका दिल भी इस वक्त भारी हो गया है तो नीचे कमेंट में लिखिए। और हां, अगर आप भी आर्य की तरह किसी सच्चे रिश्ते पर विश्वास करते हैं तो फॉलो बटन दबाइए ताकि ऐसे ही भावनात्मक किस्से आप तक पहुंचते रहें। अब अनु की बेचैनी बढ़ गई थी। हर बार वो छत से नीचे भागती, फिर ऊपर जाती। किसी ने कहा, अनु चांद निकल आया। सब औरतें चांद को देखकर अपने पति का नाम ले रही थीं। अनु ने भी आंखें बंद कीं। आर्य, उसकी पलकों से आंसू गिर पड़े। अचानक दूर से किसी के कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा। वो आर्य था। उसका चेहरा घायल था, लेकिन मुस्कान थी। अनु दौड़कर उसके पास गई। तुम आ गए? आर्य बोला। मैंने कहा था ना, मैं जरूर आऊंगा। उसने थाली उठाई, चांद को देखा, फिर आर्य के चेहरे की तरफ देखा। पर तभी दूर छत पर बैठे नील ने फोन निकाला। भाई, आर्य पहुंच गया, जालंधर ने कहा। ठीक है, अब आखिरी बार। नील ने ट्रिगर दबाया। गोली चली। आर्य ने अनु को ढकेला और खुद आगे आ गया। गोली उसके कंधे में लगी। अनु चीख पड़ी, आर्य! पूरा मोहल्ला हिल गया। लोग दौड़े और आर्य जमीन पर गिर पड़ा। अनु ने उसे गोद में लिया। तुमने क्यों किया ये? आर्य मुस्कुराया। क्योंकि तुम्हारा व्रत अधूरा नहीं रहना चाहिए। उसकी आंखें बंद हो गईं। दोस्तों, अगर ये सीन आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आर्य अमर रहे लिखें। झंडे वहां पहुंचा। उसने गोली चलाने वाले को देखा, लेकिन वो भाग गया। झंडे ने फोन निकाला। जालंधर, ये तूने बहुत गलत किया है। जालंधर हंस पड़ा। गलत? अब तो बस शुरुआत हुई है। अस्पताल में अब आर्य का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा, वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे आराम चाहिए। अनु ने उसकी हथेली थाम ली। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन बाहर खड़ा था झंडे। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने मन ही मन कहा, जालंधर, अब खेल तेरा नहीं रहेगा। रात का सन्नाटा जैसे हर दर्द को अपने अंदर समेटे बैठा था। अस्पताल के कमरे में हल्की नीली रोशनी थी और अनु की आंखें सूजी हुई थीं। वह आर्य के सिर के पास बैठी थी, उसकी हथेली थामे हुए। हर सांस के साथ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी। अब कुछ भी हो जाए, मैं उसे बचाऊंगी। आर्य धीरे धीरे होश में आया। उसने आंखें खोलीं तो सामने अनु को देखा। तुम? उसके होंठों से बस इतना निकला। अनु ने झुककर कहा, कुछ मत बोलो, डॉक्टर ने कहा है आराम करो। आर्य ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हारा व्रत अधूरा तो नहीं रहा ना? अनु की आंखों से फिर आंसू बह निकले। कभी नहीं, तुम्हारे लिए रखा था, तुम्हारे लिए ही टूटा। दोस्तों, अगर आपको भी सच्चे प्यार की ताकत पर यकीन है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे की कहानी भी आप तक पहुंचे। अब कहानी ने नया मोड़ लिया। झंडे अब और चुप नहीं रह सकता था। उसने फैसला किया कि अब जालंधर को उसकी हर चाल का जवाब मिलेगा। वो रात भर सोचता रहा, सबूत जुटाता रहा और अपने एक पुराने साथी को फोन किया। अब वक्त आ गया है। जालंधर ने बहुत कुछ कर लिया, अब उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना है। दूसरी तरफ उसका दोस्त बोला, लेकिन जालंधर बहुत ताकतवर है। झंडे ने ठंडे स्वर में कहा, इस बार ताकत नहीं, सच्चाई जीतेगी। अगली सुबह अस्पताल में अनु आर्य के पास बैठी थी। उसने उसकी हथेली पर हाथ रखा। अब बस ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आर्य मुस्कुराया। अगर तुम साथ हो तो सब ठीक है। अनु ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं तुम्हें किसी साए के पास भी नहीं जाने दूंगी। लेकिन उसी वक्त बाहर खड़ा था नील, जालंधर का आदमी। उसने फोन निकाला। भाई, वो दोनों ठीक हैं। जालंधर की आंखों में गुस्सा भर गया। ठीक है, अब बहुत हुआ, आज रात सब खत्म। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है तो कमेंट में डालें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये सस्पेंस कोई मिस न करे। रात हुई। अस्पताल के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अंदर अनु आर्य के पास बैठी थी, लेकिन झंडे अब बाहर पूरी सुरक्षा में था। उसने सारे कैमरे एक्टिव कर दिए थे। अचानक सीसीटीवी पर एक साया हिला। झंडे ने झूम किया। जालंधर! वो अस्पताल के पिछले गेट से अंदर घुस रहा था। झंडे ने तुरंत गार्ड्स को बुलाया, पर तब तक जालंधर भीतर पहुंच चुका था। उसने नर्स को धक्का देकर दरवाजा खोला। सामने अनु और आर्य थे। अनु चौंक गई। तुम यहां कैसे आए? जालंधर ने हंसकर कहा, मुझसे सब कुछ छीन लिया तुम लोगों ने, अब मैं भी सब छीनूंगा। आर्य ने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने रोक लिया।
तुम्हें जो चाहिए ले लो, अनु ने कहा। पर हमें छोड़ दो। जालंधर ने पिस्तौल निकाली। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी झंडे दरवाजे पर आ गया। जालंधर, नीचे रख हथियार, अब खेल खत्म। जालंधर ने ठाका लगाया। खेल तो अब शुरू होगा झंडे। 20 साल पहले तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था, मेरा प्यार, मेरा नाम। आज मैं भी तुम्हारे आर्य से सब छीनूंगा। झंडे ने गुस्से में कहा, तू खुद अपनी तबाही लिख रहा है। दोनों आमने सामने थे, पुराना दर्द, पुरानी दुश्मनी और बीच में निर्दोष अनु और घायल आर्य। जालंधर ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त अनु ने आर्य का हाथ थामा और कहा, तुम्हारा प्यार सच्चा है आर्य, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अचानक तेज हवा चली, कमरे की खिड़कियां खुलीं और उसी वक्त झंडे ने छलांग लगाई। गोली चली, लेकिन निशाना चूक गया। गोली छत में जा लगी। झंडे ने जालंधर को पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। झगड़ा भयंकर था। दोनों ने एक दूसरे पर वार किए, लेकिन आखिर में जालंधर की बंदूक झंडे के हाथ से छूट गई और दूर जा गिरी। जालंधर ने गुस्से में कहा, मैं खत्म नहीं हो सकता। तुमने मुझे तोड़ दिया, अब मैं सब तोड़ दूंगा। झंडे ने कहा, नफरत कभी जीत नहीं सकती जालंधर। इतना कहकर उसने उसे धक्का दिया और जालंधर शीशे की दीवार से टकराकर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में पुलिस वहां पहुंच गई। जालंधर घायल पड़ा था और पुलिस उसे ले जाने लगी। वो जाते जाते बोला, मैं हार गया, पर प्यार ने मुझे बर्बाद किया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बुराई का हमेशा अंत होता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ दिन बाद का दृश्य। आर्य पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो और अनु एक छोटे से मंदिर में खड़े थे। आरती की लौ के साथ दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। अनु ने कहा, इस बार कोई साया नहीं, कोई डर नहीं, बस तुम और मैं। आर्य मुस्कुराया, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। झंडे दूर से खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने खुद से कहा, अब सब ठीक है, जो अधूरा था वो पूरा हो गया। कहानी वहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई सच्चा रिश्ता दर्द से गुजरता है तो वो और मजबूत हो जाता है। आर्य और अनु का प्यार अब सिर्फ उनका नहीं रहा, वो उन सबका बन गया है जो सच्चाई और विश्वास पर यकीन रखते हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार हर तूफान से लड़ सकता है तो इस कहानी को शेयर करें और फॉलो करें, ताकि ऐसी और भी भावनात्मक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि आखिर में नफरत हारती है और प्यार हमेशा जीतता है।